तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आप सभी लोगों का क्यूब यूनिवर्स हिस्ट्री की एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। एंड आज की वाली वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है एंड स्पेशली उन लोगों के लिए होने वाली है जो यार अभी तक बिगनर्स थे। बट आज की इस वाली वीडियो के बाद आप लोग भी थोड़ा एडवांस हो जाओगे, क्योंकि अभी तक आप लोग अपने क्यूब को कुछ इस तरीके से ऐसे रोटेट करते होंगे। एंड आज की इस वाली वीडियो के बाद आप लोग अपने क्यूब को फिंगर ट्रिक्स पे रोटेट करोगे, लाइक कुछ इस तरीके से एंड भी काफी तरीकों से। एंड सर सबसे पहले आप लोग ये बताओ कि आप लोग इस वाले एल्गोरिथम को कैसे परफॉर्म करते हो। कुछ इस तरीके से परफॉर्म करते हो, ऐसे एंड सिंपली U2 के साथ इस तरीके से परफॉर्म करते हो। बट आज की इस वाली वीडियो को पूरी देखने के बाद आप लोग भी अपने इस वाले एल्गोरिथम को कुछ इतनी बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व कर सकोगे। आई होप यार गाइज आप लोग अब तक समझ चुके होंगे कि इस वाली वीडियो के अंदर क्या होने वाला है। चलिए यार विदाउट वेस्टिंग टाइम अपन अपनी वीडियो को कर देते हैं स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं यार इसको होल्ड कैसे करना है। तो सिंपली अपने क्यूब को लेना है एंड इसको कुछ इस तरीके से होल्ड करना है। अब आप लोग देखोगे कि ये मेरी 2 फिंगर्स है वो यहाँ पर है इस 2x2 के ब्लॉक पे, एंड जो मेरी पिंकी फिंगर है वो इस जगह पर है, जिससे मेरा क्यूब जो है वो होल्ड हुआ है लाइक ऐसे। एंड अब आप लोग देखोगे मेरा थंब जो है वो इस 2x2 ब्लॉक को कवर कर रहा है कुछ इस तरीके से। एंड सिमिलर मैंने ऐसे ही लेफ्ट साइड पे भी होल्ड किया हुआ है, जिससे क्या होगा मैं अपने रूबिक्स क्यूब को कुछ इस तरीके से यू प्राइम एंड यू मूव्स इजीली कर सकता हूँ। आप लोग देख सकते हो कुछ ऐसे। एंड गाइस ये जो पोजीशन है ये बिल्कुल परफेक्ट है अपने यू एंड यू प्राइम मूव के लिए। आप लोग देखो यू यू प्राइम कितनी जल्दी एंड क्विक हुआ यार, लाइक यू यू प्राइम एंड यू। अब अगर मैं कहूं कि आप लोग इस एल्गोरिथम को कैसे परफॉर्म करोगे, तो आप लोगों का क्यूब इस तरीके से होल्ड है एंड आप लोग कर सकते हो यू यू प्राइम। एंड इसी ग्रिप के साथ अपन लोग एक और मूव कर सकते हैं जो कि है आर मूव, लाइक आर आर प्राइम आर आर प्राइम। एंड अपन लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं लाइक आर एंड आर प्राइम। एंड इससे आप लोग ये भी कर सकते हो R2 प्राइम। आप लोग देखोगे ये सिंपली पॉसिबल हुआ है, मैंने इसको यहाँ से होल्ड किया है। अगर मैं इसको यहाँ से होल्ड करता और इनको थोड़ा सा पीछे ले जाता बैक वालों को, तो ये कुछ इस तरीके से रोटेट होता। अब जैसे आप लोगों ने अपने क्यूब को लेफ्ट हैंड से होल्ड करा था, वैसे अगर अपन लोग राइट हैंड से होल्ड करें तो अपन लोग एक और मूव्स को अनलॉक कर सकते हैं जो कि है एल प्राइम एंड एल मूव। एंड सिमिलरली अपन L2 भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। इस एल्गोरिथम को कैसे लगाओगे, कुछ ऐसे इसको इस तरीके से होल्ड करेंगे, अपन करेंगे आर यू आर प्राइम यू, अगेन इसको ऐसा करके आर सिंपली U2 के साथ आर प्राइम। एंड आप लोग इसको इजीली परफॉर्म कर पाएंगे। एंड अब अपन लोग इसको कुछ इस तरीके से पकड़ेंगे, लाइक अपन ने जैसे आर मूव किया था तो उसी तरीके से तो अपन थंब को अपने सेंटर पे रखेंगे एंड उसी के साथ अपन कर सकते हैं एफ एंड एफ प्राइम मूव, लाइक ऐसे एफ कर दिया एंड एफ प्राइम। सिमिलर अपन F2 भी कर सकते हैं एंड F2 अपने थंब से कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, एंड F कर सकते हैं अपन ऐसे। सिमिलर अपन लोग लेफ्ट हैंड से भी कर सकते हैं, बट मैं यार ज्यादा प्रीफर करूंगा कि आप लोग अपने राइट हैंड से करना, क्योंकि ये ज्यादा इजी होता है एफ मूव करने के लिए। एंड अब मैं कहूँ कि आप लोग अपने इस टी वाले केस को कैसे परफॉर्म करोगे, तो उसके लिए आप लोग को सिंपली अपने अपने क्यूब को कुछ इस तरीके से पकड़ना है ग्रिप के साथ। अब करना है एफ, देन करना है आर यू आर प्राइम यू प्राइम एंड सिंपली एफ प्राइम। तो कुछ इस तरीके से आप लोग भी अपने एफ मूव को कर सकते हो। एंड इस वाली वीडियो में मैं जो भी फिंगर ट्रिक्स बता रहा हूँ वो अप्लाई करती है बोथ मूव्स के लिए, आर एंड आर प्राइम, लाइक दोनों लेयर्स के लिए कह सकते हैं। लाइक अगर मैं कहूँ यू, तो आप लोगों को सिंपली अपने ग्रिप को थोड़ा सा लूज करना है, उसको नीचे लाना है एंड आप लोग यू कर सकते हो कुछ इस तरीके से, एंड यू प्राइम भी कर सकते हो कुछ इस तरीके से। बात करें आर की, तो आर के लिए अपन क्या करना है, सिंपली अपने ग्रिप को लूज करते हुए इस वाली पे लाना है, देन अपन को ये अपने राइट थंब से दोनों को लेयर को होल्ड कर लेना है, जिससे अपन लोग R2 आर मूव इजीली कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। सिमिलरली अपन लोग एफ प्राइम मूव को कुछ ऐसे करेंगे, अपन लोग अपने क्यूब को होल्ड करेंगे, ग्रिप बनाएंगे अपने सेंटर की हेल्प से, एंड अब कर देंगे एफ मूव एंड एफ प्राइम मूव कुछ इस तरीके से। एंड अब आप लोग बताओ कि आप लोग इस OLL केस को कैसे परफॉर्म करोगे। लाइक मैं करता हूँ कुछ इस तरीके से, अपन ग्रिप को ओपन कर लेंगे, अपन करेंगे आर यू। अब यहाँ से अपन लोग ग्रिप को ऐसे ले जाएंगे एंड यहाँ पे करेंगे आर प्राइम। अब यहाँ से आप लोग देखोगे यू इजीली हो जाएगा। उसके बाद आर एंड यहाँ से यू प्राइम करते हुए यू प्राइम 2 करते हुए यहाँ से ऐसे कर देंगे अपन आर प्राइम। तो कुछ इस तरीके से अपन लोग परफॉर्म कर सकेंगे। एंड अब बात करते हैं एम प्राइम मूव की, तो उसके लिए ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, क्यूब को सिंपली होल्ड करना है। एंड अब आप लोग अपनी रिंग फिंगर से
जिससे भी आप कंफर्टेबल हो उससे आप लोग एम मूव कर सकते हो कुछ इस तरीके से। एंड बात करें एम प्राइम मूव की, तो उसके लिए जैसे अपन ने ये एम मूव किया, तो एम मूव करने के बाद आप लोग एम प्राइम मूव कुछ इस तरीके से कर सकते हो ऐसे। बाकी राइट हैंड से कुछ इस तरीके से दिखता है ये। एंड एक और तरीका है इसको करने का, अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग यार कर सकते हो, बाकी मैं तो ज्यादा प्रीफर करूंगा ये करना। तो इसका एक और तरीका है कि आप लोग अपने सिंपली स्मॉल आर करेंगे ऐसे एंड सिंपली कर देंगे आर, जिससे अपना एम मूव हो जाएगा। अब आप लोग बताओ कि यार आप लोग इसको कैसे करोगे। सिंपली क्या करना है, स्मॉल आर के साथ आर, यू, आर प्राइम, यू प्राइम के साथ। अब आप लोग एम कैसे करोगे, चाहो तो आप लोग ऐसे कर सकते हो या फिर इस तरीके से ऐसे कर सकते हो। उसके बाद करना है यू, आर, यू प्राइम एंड आर प्राइम। एंड गाइज अब बात करते हैं डी मूव की, तो उसके लिए आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, सिंपली क्यूब को कुछ इसी तरीके से होल्ड करना है। क्या करना है, अपनी रिंग फिंगर से अपन लोग डी प्राइम एंड डी मूव ऐसे कर सकते हैं कुछ इजीली इस तरीके से। अब बात करते हैं यार रोटेशन की, लाइक कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से रोटेशन अपन लोग कैसे कर सकते हैं। ओके ओके, इसके काफी ज्यादा फैंसी कुछ यूनिक तरीके हो सकते हैं यार रोटेट करने के इंटायर ट्यूब को एक्चुअली। बट कभी कभी है ना आपके एल्गोरिथम में भी ये काम आते हैं। लाइक जब आप एपम करोगे तो आप लोग देखोगे कि इसमें एक्स होता है, यानी कि अपन को इसको ऐसे करना होता है। देन उसके बाद अपन को अपन ग्रिप लगाएंगे आर वाली, एंड उसके बाद अपन लोग करते हैं आर प्राइम। बट मैं कहूँ कि क्या हो अपन लोग अपने एक साथ आर प्राइम एंड रोटेशन को करें टाइम बचाने के लिए। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, अपन क्यूब को कुछ इस तरीके से होल्ड करेंगे एंड अब अपन करेंगे आर प्राइम एंड कुछ इस तरीके से रोटेट, लाइक आर प्राइम एंड रोटेट। तो देख रहे हो कितनी जल्दी हो गया ना। अब आप लोग अपने हैंड्स के रोटेशन पे भी ध्यान दो। अगर मैं आपसे कहूँ आप लोग टी पंप को कैसे एग्जीक्यूट करते हो, तो आप लोग कहोगे आर, यू, आर प्राइम। अब यहाँ से यू प्राइम करके अपन यहाँ से हैंड को यहाँ पे लेके आएंगे। देन करोगे आर प्राइम एफ, आर टू, यू प्राइम, आर प्राइम, यू प्राइम, आर यू, आर प्राइम एंड यहाँ से सिंपली एफ प्राइम, ऐसे ही ना। बट मैं कहूँ आप लोग कुछ इस तरीके से भी कर सकते हो। मैंने इसको ऐसे पकड़ा है, मैं करता हूँ आर यू, आर प्राइम, यू प्राइम, आर प्राइम एफ, आर टू, यू प्राइम, आर प्राइम, यू प्राइम, आर यू, आर प्राइम, एफ प्राइम। कुछ तो चेंज दिखा होगा, यानी कि मेरे रोटेशंस कम हुए, है ना। मतलब अगर आप लोग आर यू, आर प्राइम, यू प्राइम कुछ इस तरीके से करते हो, तो आप लोग उसको कुछ इस तरीके से भी कर सकते हो। देन उसके बाद अपन लोग लगा सकते हैं इजिली, वो भी ज्यादा टाइम कम लेता है इस तरीके से। अब इस वाले सून एल्गोरिथम को देखो, आप लोग इसको कैसे करोगे कुछ इस तरीके से। अगर आप लोग ध्यान दो तो अपन लोग इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, लाइक मैं करता हूँ आर यू, आर प्राइम, यू, आर। अब मैं इस तरीके से करने की बजाय अगर मैं कर दूं आर यू टू प्राइम कुछ इस तरीके से, यानी कि मेरी इन दो फिंगर से, तो अपना और भी ज्यादा टाइम बचेगा। स्टार्टिंग में यार ये यू टू करना ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है या फिर आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगे। बट आप लोग जैसे ही प्रैक्टिस करते हो तो अपनी इंडेक्स और मिडिल फिंगर से यू टू करना और भी ज्यादा इजी हो जाता है, लाइक दिस। कितना ज्यादा इजी हो गया है ना। एक बार ब्रीफली समझो, लाइक मैं करता हूँ कुछ इस तरीके से, मैं इसको होल्ड करता हूँ। अब मैं करता हूँ आर, अब मैं अपने थंब से कर देता हूँ यू, एंड अब जैसे मैं इस लेयर को नीचे लाऊंगा तो आप लोग देखो मेरी फिंगर से मैं अगेन यू कर सकता हूँ। देन आप ऐसे आर करके यहाँ से यू टू एंड आर प्राइम। कितना ज्यादा इजी हो गया, लाइक मैंने क्या आर यू, आर प्राइम, यू, आर यू टू, आर प्राइम, लाइक कुछ इस तरीके से। एंड अब आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, लाइक मैंने क्या आर। अगर आपका ऐसा अनकंफर्टेबल हो तो आप लोग इससे भी कर सकते हो, मेरा इससे ज्यादा इजी होता है तो मैं इससे कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। सॉल्व। अब बात करते हैं बैक में कैसे अपन मूव कर सकते हैं। लाइक आप लोग देखो इस वाले पीस को आप लोग यहाँ पे कैसे इंसर्ट करोगे कुछ इस तरीके से। अगर मैं कहूँ आप लोग इसको ऐसे कर सकते हो, लाइक मैंने क्या आर प्राइम। अब यहाँ से मैं अपनी मिडिल फिंगर या फिर अपनी इंडेक्स फिंगर से ऐसे करके ऐसे भी तो कर सकता हूँ। कितना ज्यादा इजी हो गया। स्टार्टिंग में थोड़ा सा टफ हो सकता है, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकता है, बट प्रैक्टिस के बाद ये कुछ इतना फास्ट हो जाता है। एंड लेफ्ट साइड ये कुछ इस तरीके से होता है, कुछ इस तरीके से। मैंने बताया था कि आप लोग अपने एफ मूव को कुछ इस तरीके से कर सकते हो या फिर इस तरीके से। बट मैं कहूँ आप लोग कुछ इसको कुछ इस तरीके से भी तो कर सकते हो, बट आप लोग जैसे प्रैक्टिस करोगे ये और भी ज्यादा इजी हो जाता है कुछ इस तरीके से। आप लोगों को अगर F2 करना हो तो आप लोग इस तरीके से कर सकते हो अपनी टू फिंगर्स के साथ।
एंड F2 प्राइम कुछ इस तरीके से। अपन लोग D2 को कुछ कर सकते हैं ऐसे ऐसे, पर D प्राइम के लिए अपन लोग अपनी इस वाली रिंग फिंगर से ऐसे भी कर सकते हैं, लाइक दिस, जिससे और भी ज़्यादा इजी हो जाता है। बात करें M2 की, तो आप लोग M ऐसे 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 कर सकते हो, बट अगर मैं कहूँ आप लोग M ऐसे ऐसे कर सकते हो या फिर ऐसे ऐसे भी तो कर सकते हो, जिससे M2 और भी ज़्यादा इजी हो जाता है। कुछ इस तरीके से आप लोग अपनी दो फिंगर्स के साथ भी कर सकते हो, अपनी रिंग फिंगर और अपनी मिडिल फिंगर के साथ भी M2 ईजिली परफॉर्म कर सकते हो। एंड सेम एज लेफ्ट हैंड से भी ये कुछ इसी तरीके से होगा, जैसे कि आप लोग देख रहे हो, काफ़ी इजी है करना। अब आपको यार कभी भी R के साथ U करना हो तो आप लोग उसको कुछ इस तरीके से भी कर सकते हो। लाइक अपन लोग अपने राइट हैंड से करेंगे तो आप लोग देख रहे हो कि सिंपली अब मैंने कुछ इस तरीके से होल्ड करा हुआ है कि अगर मैं यहाँ पे करता हूँ R, तो ये R कुछ इस तरीके से होगा। R अब मैं अपनी फर्स्ट वाली फिंगर से U कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से, एंड सिंपली R प्राइम कैसे भी कर सकते हो आप, जैसे इस तरीके से, एंड R प्राइम। एंड कुछ इस तरीके से लेफ्ट हैंड से कर सकते हो आप, लाइक मैंने लेफ्ट हैंड से किया, एंड अपन को सिंपली अपनी फर्स्ट वाली फिंगर से करना है एंड देन हो जाएगा। अब यार एक ही बार सून एल्गोरिथम को देखो कितना इजी हो गया यार करना, लाइक काफ़ी ज़्यादा इजी हो गया। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपको और ज़्यादा इजी होता जाएगा। अगेन यू मूव की बात करने लगा हूँ, बट यार क्या करूँ यार, यू मूव काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। तो हाँ, आप लोग यू मूव को कुछ अपनी फर्स्ट वाली फिंगर से कर सकते हो, इंडेक्स फिंगर से कुछ इस तरीके से, जैसे कि स्क्रीन पर दिख रहा है। ये आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में जो है वो अनकम्फर्टेबल लग सकता है, या फिर हो सकता है आपसे ना हो, तो आप लोग ट्राई करोगे तो ये एक्चुअली काफ़ी सारे करते हैं। ये मैंने एक बोनस में बताया आपको, अगर आप चाहो तो ऐसे भी इसको यूज़ कर सकते हो, यू एंड यू प्राइम मूव को कुछ इस तरीके से। ओके, ऐसे समझो मैं अपने इस वाले को कैसे सोल्व करूँगा। लाइक मैंने किया M2 U, एंड अब मैं M प्राइम करके सिंपली ऐसे कर दूंगा। काफ़ी ज़्यादा इजी हो गया है ना। लाइक एक और इसको देखो, मैंने इसको किया एंड ये हो गया सॉल्व। अब ये वाली F प्राइम, F और F प्राइम मूव आपकी होल्डिंग पोजीशन पे डिसाइड होगी। अगर आप लोगों ने इसको कुछ बैक से पकड़ा है तो आप लोग अपनी इंडेक्स फिंगर के साथ M कर सकते हो। एक और बात, अब ऐसा ध्यान रखना कि यार जब आप भी F करो तो अपने थंब को जो है वो सेंटर पे ना रखते हुए बैक साइड पे रखना है, या उसको फ्री छोड़ देना, जिससे M करना और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अब बात करते हैं यार B2 की। B या फिर क्या बैक में जो लेयर होती है, तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, अपनी ले सकते हो मिडिल फिंगर और अपनी रिंग फिंगर, या फिर अपनी स्मॉल फिंगर और रिंग फिंगर के साथ भी कर सकते हो, इजीली हो जाएगा। और अगर R2 के साथ देखो, ये तो कुछ इस तरीके से होता है। लाइक देख रहे हो, बिल्कुल अपन अपनी फर्स्ट वाली फिंगर यानी इंडेक्स फिंगर के साथ भी इजीली कर सकते हैं B एंड B प्राइम कुछ इस तरीके से, और चाहो तो अपनी मिडिल फिंगर के साथ भी कर सकते हो, जैसे स्क्रीन पर दिखाया हुआ है। एंड यही सिमिलर अपनी लेफ्ट हैंड के साथ भी होता है। जो लेफ्ट यार ये उसके लिए एक्चुअली, तो कुछ इस तरीके से अपन लोग भी कर सकते हैं लेफ्ट हैंड के साथ। अब लास्ट एंड फाइनल सिंपली एस। अब एस कैसे करना है, आप लोग अपनी इंडेक्स फिंगर के साथ इजीली कर सकते हो एस। बस होल्डिंग पोजीशन को ध्यान रखना, अपन को फ्रंट और बैक से होल्ड करना है, एंड मिडिल वाले लेयर को फ्री छोड़ देना है। एंड अब अपन लोग सिंपली इजीली एस कर सकते हैं, एस या एस प्राइम मूव कुछ इस तरीके से। एंड बाकी गाइज मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। लाइक करना मत भूलना, एंड ऐसे अमेजिंग कंटेंट के लिए सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।